जब आपके पक्ष में न बातें हों तो उसको आप विवाद के शक्ल में देखते हैं। कार्यपालिका की आड़ में नौकरशाही सरकार चला रही है, नौकरशाह उदंड है इस बिहार से संवैधानिक संस्थाओं को ढाहते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में बड़ा बवाल मचा हुआ है। जब से शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं के पाठक जी फरमान पे फरमान निकाल रहे हैं, जहां छुट्टियों की बात थी और अब तो वो कह दिए हैं कि संघ भी नहीं बनाना है, बोलना भी नहीं है, फेसबुक पर भी नहीं लिखना है, लाइक भी नहीं करना है। क्या हो रहा है सर बिहार में? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव में आपका। यह बात तो कोई छुपा हुआ नहीं था कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुकी थी। एक सार्थक प्रयास तेजस्वी जी के आने के बाद हुआ कि बहाली, शिक्षकों की बहाली हो, पर्याप्त क्लासरूम बने, क्लास शुरू हो, छात्रों की उपस्थिति हो। अब ये अच्छे काम हैं। उन तमाम कामों में से एक दो गैर जरूरी काम ज़रूर हो रहा है जिस पर नियंत्रण लाना चाहिए सरकार को, लेकिन 70-75% काम शिक्षा विभाग में सही रास्ते पर है। भाजपा कह रही है कि लोकतंत्र पर हमला है, संघ नहीं बना सकते हैं हम, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। उसी शिक्षक संघ से लोग एमएलसी बनते हैं और अब उस संघ पर अंकुश लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही लोकतंत्र विरोधी है। आरएसएस और संघ इस देश में देश की स्वतंत्रता के बाद झंडा अपने पर तिरंगा झंडा नहीं फहराता था और भारत की संविधान में समीक्षा चाहते थे लोग, आरएसएस के लोग। ये उनके मुंह से कहना आप पूरे दिल्ली में देख लीजिए। एक एक से संवैधानिक संस्थाओं को ढाहते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योजना आयोग से हटा के नीति आयोग बन गया। ऐसे दर्जनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। स्वायत्त संस्थाएं सरकार के नियंत्रणाधीन चली गई। यूजीसी समाप्त कर दिया गया। वो कहाँ लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। वो अपने सुविधा के अनुरूप अपने बात को स्टैंड बदलते रहते हैं। गैर संवैधानिक तो है ना, संघ तो बना सकते हैं ना लोग, संघ बनाकर अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। पिछले दिनों के पाठक छात्रों पर भी कार्रवाई कर देते हैं, छात्र अगर कुछ बाइट हम राजनीतिक दल के तौर पे सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी हम बात कहते हैं कि नहीं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां तो बनी हुई हैं। अब उनकी जो समस्याएं होंगी हम लोग सुनेंगे से शिक्षकों की और उसको सुलझाएंगे। कैसे लगे? संघ ही नहीं बनेगा तो कैसे सुलझाएंगे सर? सैलरी काट दी गई, पेंशन उनका जो बंद कर दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। मैंने क्या कहा, जिसका किसी का रुका है वो आए हम लोग के पास। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं ना। आप ही के गठबंधन के तो है ना, सीपीआई के एमएलसी हैं, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया सर? पेंशन सरकारी कर्मचारी के तौर पे बंद हुआ है, विधायिका के सदस्य के नाते नहीं बंद हुआ है। तो उन्होंने संघ में रहते हुए कुछ बयान दिया मीडिया को, इस वजह से बंद हुआ। अब उसका जवाब जदयू के लोग दें। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे अच्छे काम शिक्षा विभाग में हो रहे हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और कुछ गैर जरूरी भी काम हुए हैं जिसकी भी चर्चा हो सकती है। कौन कौन से गैर जरूरी सर काम हुए? अब गैर जरूरी कामों में से आप क्या कह सकते हैं, आप बताएं। जैसे कि शिक्षा मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी को ऑफिस नहीं आने देना है, ये गैर जरूरी आदेश था। रामचरितमानस पर जिस तरह के विवाद हुए, रामचरितमानस पे जो विवाद हुए वह विवाद उसकी व्याख्या को लेकर के है। एक जनप्रतिनिधि को व्याख्या करने का हक मिला हुआ है। विवाद जब आपके पक्ष में न बातें हों तो उसको आप विवाद के शक्ल में देखते हैं, और जब आपके पक्ष में बातें हों तो आप उसका समर्थन करते हैं। ये तो विवाद का विषय है नहीं। व्याख्याएं तो हैं ही रामचरितमानस पर। राम पर नहीं, राम पर कोई बहस तो है नहीं। बहस तो जो तुलसीदास पे उस पर, उन पर है। उन्होंने क्या क्या लिखा, शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर गैर जरूरी शब्दों को उन्होंने जोड़ा है तो उसको हटा देना चाहिए। आधुनिक जब हम समाज में हैं, और जो रामचरितमानस में जो तुलसी कृत है, जो तुलसी जी ने लिखा है, कई ऐसे शब्द हैं जो मूल रामायण में नहीं थे। और जो मूल रामायण में जो शब्द नहीं थे उन शब्दों को जोड़ देना तो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन माना जाएगा तुलसी का। सर, राजद और जदयू के बीच में क्या लग रहा है? कुछ चल रहा है? सब चीज़ ठीक ठाक है? दोनों अपनी पार्टी अपना काम कर रही है।
हर एनडीए में बहुत सारे दल हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। शिवानंद उसी तरह से तिवारी इंडिया में भी बहुत लोग अपने अपने मन से काम कर रहे हैं। तिवारी कह रहे हैं कि झोंक झोंक में नीतीश कुमार कुछ भी बोल जाते हैं। नीतीश कुमार 2005 के पहले बिहार क्या था? शिवानंद तिवारी जी बहुत सुलझे हुए, वो सीनियर नेता हैं। अगर उनका कुछ कहना है तो उसके बारे में लोगों को सुनना चाहिए। सर आप भी लगातार आरोप नहीं लगाते कह रहे, रहा हूँ नौकरशाही बढ़ी है बिहार में। ये कोई नई बात है? पिछले 18-20 सालों में नौकरशाही और कार्यपालिका की आड़ में नौकरशाही सरकार चला रही है। नौकरशाह उदंड है इस बिहार के, ये कोई नई बात नहीं है। और मेरा आरोप क्या है, ये तो बिहार के सभी लोगों का आरोप है। मंत्री की कुछ सुनी नहीं जा रही। शिक्षा मंत्री में मंत्री का नहीं चल रहा है, केवल के पाठक का ही चल रहा है। मंत्री गायब है पूरी तरह से। के पाठक का अकेला सवाल नहीं न है, ऐसे सभी मंत्रालयों के प्रधान सचिवों की यही हालत है और कैबिनेट मंत्रियों की भी वही हालत है। जो चंद्रशेखर जी का वही सबकी हालत है। सरकार में रहते हुए सर आप लोगों की पार्टी क्या स्टैंड क्या है सर? आपका क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या चीज़ का स्टैंड पर? जदयू के जो नौकरशाही बढ़ रही है, जदयू के शासनकाल में आप भी उस गठबंधन के पार्ट हैं। मैं सीपीआई के इस्तीफा दिया हूँ, इससे ज़्यादा और क्या बात करनी है? अब हमारा तो स्टैंड साफ है कि मैंने इस्तीफा दिया। आप सहमत नहीं है सरकार? फिर बात कह रहे हैं कि सहमत होते तो मैं इस्तीफा क्यों देता? सुनील कुमार लगातार पोस्ट लिखते हैं नीतीश कुमार। वो उनके बारे में बेहतर बताएंगे सुनील भाई। वो लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उनके जो घुमावदार बात है उसका वही अर्थ निकाल सकते हैं, हम लोग से अर्थ नहीं निकल रहा है। चलिए, तो देखिए ये थे सुधाकर सिंह, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उस पर इन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है। अब ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है, लेकिन जो काम शिक्षा विभाग की तरफ से हो रहे हैं उसमें कुछ काम तो ठीक है लेकिन कुछ काम गैर जरूरी भी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।